Hello students, we are reading lesson 1 of First Flight, A Letter to God. This lesson is about a farmer Lencho. Lencho, whose house was built in a valley, his was the only house there. It was built on a low hill. He had cornfields. Remember this? He had cornfields. His fields needed only a downpour or a shower. हल्की बारिश की ज़रूरत. बट देन केम अ हेल स्टॉर्म, एक तूफान आ गया. एंड द फील्ड वॉज when he looked at the sky, he was really happy there will be rain, but suddenly there was a hailstorm. His field was destroyed completely. The corn was totally destroyed. The flowers were gone. And Lencho said a plague of locust would have left more than this. But he was left with nothing. Then he said, we all go hungry this year. We here stand for Lencho and his family. But in the hearts of all who lived in that valley, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. वर्ड्स यहाँ से थोड़ा कटे हुए हैं. आपके पास बुक होगी, उसमें यू कैन रीड इट. सॉलिटरी, लॉनली, अकेला. लेकिन वहाँ उस घर में जो लोग रह रहे थे, यानी लेंचोज फैमिली, they all believed in God. Lencho was also a good believer. So Lencho, there was a hope in every's heart, Lencho's heart, that was hope, help from God. They believed that God will help them. Don't be so upset, even though this seems like total loss. Remember, no one dies of hunger. तो सभी एक दूसरे को समझा रहे हैं. लेंचो को भी कह रहे हैं कि डोंट बी अपसेट, इतने परेशान ना हो, क्योंकि ठीक है, लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचा है, एवरीथिंग इज टोटल लॉस. बट रिमेंबर, लेकिन एक बात याद रखो, जो कहते हैं वो हमेशा कही जाती है कि भूख से कोई नहीं मरता. एक कहावत है कि अक्सर लोग कह देते हैं कि भगवान ही हमें धरती पर लाया है तो हमारे लिए भोजन भी वही देगा. तो ऐसा ही लेंचो के मन में विश्वास था, अटूट विश्वास उसके परिवार के मन में था. लेंचो को यही कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता. दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. लेंचो भी सपोर्ट करता है उसी बात को. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड. अब पूरी रात लेंचो सो नहीं पाया. अब सोचता रहा वो इसी बारे में जो उसके परिवार ने कहा. क्या? हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान सहायता करेंगे. हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग. जैसे बचपन से उसे समझाया गया था, आपने भी कई बार सुना है कि भगवान सब देख रहा है. तो हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग. हैड बीन इंस्ट्रक्टेड यानी जैसे उसे समझाया गया था बचपन से ही. इवन वेन वट इज अ डीप इन वंस कॉन्शियंस. इवन वेन वट, यहां तक कि वो भी जो इंसान के मन में छिपा है. कॉन्शियंस यानी अवर इनर सेल्फ, इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. इनर सेल्फ जिसे हम अपना जमीर कहें, अपनी आत्मा कहें, कि इंसान भले ही कोई बात ना कह रहा हो, लेकिन अगर वो सोच रहा है तो भगवान वो भी जानता है, ऐसा भी कहा जाता है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. एक अच्छी लाइन है ये. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन मीन ही वॉज अ हार्ड वर्किंग पर्सन. ऑक्स यानी बैल, मेहनत के लिए जाना जाता है खेतों में. तो ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब वो एक बहुत ही मेहनती इंसान था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जैसे कि
खेतों में एक बैल काम करते हैं, उतनी ही मेहनत की तरह उसी तरह से वो उतनी मेहनत करता, अपने खेतों में काम करता रहता, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खेतों में काम करता था तो वो पढ़ा लिखा नहीं था। नो, ही न्यू हाउ टू राइट, उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक। अब क्योंकि उसके मन में ये बात आ गई थी कि अब भगवान ही हेल्प कर सकते हैं, तो पता उसने अब क्या किया। संडे को जैसे ही सुबह सुबह हुई, उसने ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और जिसे वो खुद लेकर जाएगा टाउन में, शहर में, क्योंकि शहर में था पोस्ट ऑफिस। प्लेस इन द मेल, और खुद मेल मतलब लेटर, उस मेल बॉक्स में वो डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और वो किसको लिखा था? वो लेटर लिखा गया था गॉड को। गॉड ही रोट। उसने क्या लिखा उस लेटर में? इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ये लेटर है जो लेंचो ने लिखा। उसने लिखा कि हे भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली और मैं, हम इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीडेड 100 pesos, करेंसी है वहां की, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। इफ आई नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन। उसने ये कहा कि मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। करेंसी है ये, पैसे नहीं है, ध्यान रखना, PESO। 100 pesos की आवश्यकता है। किस लिए? ये नहीं कहा कि हम एक साल बैठ के खाएंगे, नहीं। टू सो माई फील्ड अगेन, इतना मेहनती इंसान था कि मैं अपने खेत में दोबारा बीज बो दूंगा। सो बीज बोना। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। केवल 100 pesos मांगे, और वो भी किस लिए? केवल इसलिए कि दोबारा अपने खेत में फसल बो सके, और जब तक वो फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक अपना गुजारा कर सके। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो गई है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। देखो ध्यान रखना, व्हाट डिड ही डिमांड टू गॉड? ही डिमांडेड 100 pesos so that he could sow his fields again and to live until the crop comes. He wrote to God on the envelope. एनवेलप पर उसने, अब भगवान का पता तो है ही नहीं किसी के पास कि वो कहाँ है, उसने अब लेटर लिखा है कहीं तो वो भेजना पड़ेगा। टू गॉड ऊपर एनवेलप पर लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। अब वो परेशान था, अब परेशान है, लेकिन फिर भी अब क्या किया उसने? उस लेटर को अंदर रखा उस एनवेलप के, और चल पड़ा टाउन, शहर। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में गया, वहां से एक स्टैम्प ली, लेटर पर लगा दी, जितने मन की उतने के स्टैम्प लगा दी, और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। देखिए कितना सिंपल इनोसेंट फार्मर है, इतना भोला इंसान। उसे यही नहीं पता कि भगवान, जैसे उसने सुना है, देखते हैं, सब कहते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि भगवान को लेटर नहीं लिख सकते। कहाँ लिखेंगे? उसे इतना यकीन है भगवान पर, उसे लगता है कि भगवान उसे 100 pesos भेज देंगे। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। पोस्टमैन थे, पोस्ट ऑफिस में भी काम कर हेल्प करा देते थे। Went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब पोस्टमैन, आप जो लेटर मेल बॉक्स में डालते हैं, वो लेटर कैसे पहुंचते हैं अपने ठिकाने पर? पोस्टमैन उन्हें बाद में निकालते हैं और उन्हें एरिया वाइज अलग अलग किया जाता है। वो लेटर लेकर गया अपने बॉस के पास, यानी पोस्ट मास्टर के पास। बहुत लाफिंग हार्टली, बहुत जोर से हंस रहा था, खूब मन से। शॉट द लेटर हिम टू गॉड। अब उन्हें लेटर दिखाया कि देखो ये लेटर है जो गॉड के पास पहुंचाना है हमें। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। कहते मैं पोस्टमैन हूँ, मुझे एड्रेस पता है, लेकिन मुझे ये एड्रेस तो नहीं पता, कहाँ भेजूं गॉड के नाम का लेटर।
द पोस्ट मास्टर। अब ये पोस्ट मास्टर की फिजिकल डिस्क्रिप्शन दी गई है। अ फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली पर्सन, एक फ्रेंडली व्यक्ति। पोस्ट मास्टर थोड़े से हेल्दी थे पर एमिएबल फेलो थे। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उन्हें भी बहुत तेज हंसी आई। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, लेकिन थोड़े सीरियस हो गए तभी, और सीरियस होकर क्या कहते हैं, उस लेटर को डेस्क पर रखा। क्या बोले? वट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कहते हैं इतना विश्वास भगवान में, इतनी फेद, काश मेरे अंदर भी इतनी ही फेद होती कि मैं इतना सिंपल होता कि मैं भगवान को एक लेटर लिखूं ये मानकर कि अपने आप ये भगवान तक पहुंच जाएगा और भगवान उसकी सहायता कर देंगे, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। ये तो कोई इंसान सोच ही नहीं सकता। भले ही भगवान में बहुत सारे लोगों का भरोसा हो, लेकिन कभी कोई गॉड को लेटर नहीं लिखता। इतना भरोसा किसी के अंदर नहीं है। इतना मासूम, इतना इनोसेंट सिंपल फार्मर। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि यहाँ से एक नया इंसिडेंट स्टार्ट हो रहा है। वील रीड टुमारो। यहाँ तक आप सभी ध्यान से पढ़ लें। थैंक यू।